नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले मैंने एक किताब में ये पढ़ा कि इल्म रियाजी तमाम उलूम की माँ है। मैं सोच में पड़ा रहा कि ये कैसे हो सकता है। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि बेसिकली हर इल्म अपनी बुनियाद में या तो कुछ मानने को कहता है या कुछ रद्द करने को कहता है, यानी मुस्बत और मनफी। यही असूल हमारी माशरत पर राइज होते हैं। जो कवानीन और जो इखलाकियात हमारी माशरत में है वो या तो हमें कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करने को यानी कबूल करने को कहती हैं या फिर कुछ रद्द करने को कहती हैं। अगर देखा जाए तो हमें इनफरादी तौर पर तो ये मामला तय करने बहुत आसान होते हैं कि कुछ चीज़ें हमें नहीं पसंद, उसे हम रद्द कर दें, उसका नफा नुकसान भी हमारी जाती जिंदगी पर ही होगा। लेकिन कुछ मामला हमारे इज्तिमाई होते हैं जिसमें हमें यह फैसला करना होता है कि हमें किसका साथ देना है। इज्तिमाई तौर पर एक लीडर होता है। अगर हम किसी भी लीडर को एक्सेप्ट करते हैं तो ये फैसला करते हैं कि वो सही है और वो हक पर है। और लीडर को हम कैसे परखते हैं, उसके लिए एक आम जो राइज है वो अब जो राइज है वो ये है कि लोगों की अक्सरियत देखते हैं कि अवाम किसके साथ है। इस वक्त अवाम इमरान खान के साथ है। उसकी वजह यह है कि वो शख्स अवाम को ऐसे लगता है कि अगर अवाम की अमंगों पर कोई पूरा उतरेगा तो वो इमरान खान ही है। और बहुत सारे मामलात में अवाम ने उसको परखा कि वो एक सच्चा इंसान है। वो सच्चा इंसान जब उसको पता चला कि हक क्या है यानी, तो वो उस पर डट गया। उसने फैसला किया कि वो हर सूरत में अवाम को उसका हक लेकर देगा। यही वजह है कि वो आज पाबंदे सल्लल्लाहु है। जब उसको ये मालूम हुआ कि हक क्या है तो हमारा ये मजहबी फरीजा भी यही है कि जब आपको पता चल जाए कि हक क्या है तो उसका साथ देना हमारा फर्ज है। अगर हम उसका साथ नहीं देंगे तो हम यानी अपने हक के लिए नहीं बल्कि हम किसी और जगह पे खड़े हैं और शायद हम गलत सिमत पर खड़े हैं। अगर कोई शख्स आपके हकूक के लिए लड़ रहा हो तो उसके लिए पुरअमन रहते हुए आवाज उठाना अवाम का फर्ज है और ये फर्ज हमें निभाते रहना चाहिए जब तक कि अवाम को इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता।